खास मुलाकात में आप लोगों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज ऐसी शख्सियत है जो गौ सेवा से लेकर सामाजिक कार्य हैं उन सबको करती है। हमारे साथ है रौनक ठाकुर। उनसे हम जानते हैं कि उनका रुझान इस ओर कैसे आया। रौनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रुझान इस ओर कैसे आया और थोड़ा सा अपना पूरा परिचय बता दीजिएगा कि किस किस तरीके से आप यहाँ तक इस मुकाम पर इस की तरफ आपका रुझान जो आया किस तरीके से आया। देखिएगा, इस तरफ रुझान इसलिए आया क्योंकि पहले मैं भी एक सीधा साधा स्टूडेंट हुआ करता था। उसके बाद एक घटना घटी, मेरे गांव के पास एक गौ माता का पैर टूट गया था, जिसके लिए मैंने कई अधिकारियों कई लोगों को बुलाया, लेकिन वहां जब कोई नहीं आया तो उसके बाद उसकी जो देख रेख थी वहां उस समय बजरंग दल के एक सत्येंद्र बरुआ जी हुआ करते थे। उनके माध्यम से उस गौ माता का ट्रीटमेंट हुआ। फिर उन्होंने मुझे बजरंग दल से जोड़ा। उस समय मैं बजरंग दल का बहा से नगर का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसी के बाद मैं इस गौ माता की समाज सेवा में आता रहा। फिर तमाम संगठनों से जुड़ने के बाद इसी तरह से अपने कार्य को आगे करता रहा। अब तक आपके द्वारा क्या क्या समाज सेवा से जुड़े हुए कौन से काम किए गए हैं और गौ रक्षा विभाग के द्वारा कौन कौन से काम इस तरीके से किए गए अब तक? देखिएगा, जो लव जिहाद के कई मामले हैं वो हमारे द्वारा खोले गए, और गौ माता के जो हत्यारे हैं, जो गौ माता को काट के पशु तस्करी अन्य कार्य करते हैं, जो हिंदू विरोधी कार्य करते हैं, उसमें कई हमने आगरा के विभिन्न थानों में गौ तस्करी को लेकर लगभग 40 से 50 मुकदमे भी पंजीकृत करा दिए हैं। और जो गौ तस्करी कंटेनरों के माध्यम से करते थे, जो बिल्कुल भी कोई शक नहीं करता था, वो भी हमने लोगों को बताया कि गौ तस्करी होती कैसे है, और उस पर भी हमने पाबंद लगा दी। आज के समय में आगरा में लगभग गौ तस्करों के जो कंटेनर थे वो बिल्कुल आना बंद हो गए। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कई गौ तस्करों को पकड़वाया, जेल के पीछे भिजवाया है, तो क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? देखिएगा, कार्रवाई तो ये है, वैसे NSA रासुका गैंगस्टर की एक कार्रवाई एक आम आदमी पे कर दी जाती है, लेकिन वहीं पता नहीं क्यों संरक्षण जैसा महसूस होता है कि आज दिन तक इतने मुकदमे होने के बाद कई गौ तस्करों पे तो आज की डेट में 40 से 50 मुकदमे, लेकिन कभी भी उन पे गैंगस्टर रासुका NSA जैसी कोई कार्रवाई नहीं की। केवल उन्हें संरक्षण देने का कार्य किया जाता है, जिससे कि वो आगामी 8-10 दिनों में आने के बाद फिर से उसी कृत्य को करने लगे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि जैसे आप गौ सेवा करते हुए गौ तस्करों को पकड़ते हुए कभी कोई हमला वगैरह आपको कभी हुआ हो? देखिएगा, हमला तो 4 से 5 बार हो चुका है। एक बार करबला के पास जब हम पकड़ रहे थे तो वहाँ फायरिंग हुई थी। उसके बाद अछनेरा के पास भी फायरिंग हुई, और अभी हाल ही 4 अप्रैल की रात को भी गौ तस्करों द्वारा हमला किया गया था, जिसके मेरे 56 टाँके आए थे, पैर भी टूट गया था, बाल जान से बचा, लेकिन उसमें भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जिस तरीके से आप गौ सेवा करते रहते हैं, गौ तस्करी आप रोकते हैं और आपके ऊपर हमले होते हैं, उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपकी मन नहीं करता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए जब मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं इस तरीके से? तो देखिए, ऐसा महसूस होता है, लेकिन जब पता चलता है कि गौ माता अगर हमारे 1 घंटा ख़राब करने से अगर 30 से 35 गौ माताओं की जान बच सकती है, तो हम पिछली बात को भूल के फिर से अपने कार्य में कार्यरत हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी लगता है कि हो सकता है पुलिस अपना कार्य कर रही है, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है कि हमें इन पे नकेल कसें, लेकिन फिर भी हमारा अंदर से जो आत्मा है वो कहती है कि चलना चाहिए, तो फिर हम चल देते हैं। आप जो जिस तरीके से गौ तस्करी वाले गायों को जो पकड़ते हैं, आप उनको फिर कहाँ ले जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं? देखिएगा, ये बड़ा खेद का विषय है, बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के बाद भी उन गौ माताओं को हम जो सरकार द्वारा संचालित जो गौशाला बनाई गई हैं उनमें ले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो गौ माता सुरक्षित नहीं है। वहाँ जो देख रेख केयर टेकर है वो उन्हें भूसा नहीं देते हैं, वहाँ भी उनकी भूख से मृत्यु हो जाती है। कहीं उनके जो डेड बॉडी है उनको कुत्ते खा रहे हैं, जो कि कुछ ऐसी वीडियो हैं जो बिल्कुल भी मीडिया भी नहीं दिखाना चाहती है, और उनको हम लोग बाहर भी लाते हैं। फिर भी यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो उन्हें संरक्षण देने का कार्य करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी क्लीन चिट दे देते हैं। अभी हाल ही कल की घटना की अगर जिक्र किया जाए, कल भी हमने कुत्तों द्वारा जो गाय माता को खाया जा रहा था वो हमने दिखाया, लेकिन DM साहब ने कहा ऐसा कोई नहीं। जब हमने वो वीडियो दिया तो केवल जांच की बात कह के उस बात को ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि मतलब सरकार हिंदुत्व की सरकार है, योगी महाराज खुद गौ सेवा करते हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी जिलाधिकारी का प्रकरण ऐसा होता है जैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं, फिर भी जिलाधिकारी उस पर एक्शन नहीं ले रहे? देखिएगा, ये कहा जाए कि जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, आदरणीय योगी जी ने इन अधिकारियों को बिठाला है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं वो इन्हें संरक्षण दिए हुए, ये भ्रष्ट लोग हैं, यहाँ के जिलाधिकारी हों या कोई भी अधिकारी हों,
ये केवल भ्रष्टता पे चल रहे हैं। इन्हें केवल क्लीन चिट देने के पैसे भी दिए जाते हैं गौशालाओं द्वारा, क्योंकि ये कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, कोई भी घटना घटे, ये तुरंत क्लीन चिट देते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ नहीं रखने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संरक्षण की वजह से ये लोग यहाँ रुके हुए। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लालू यादव जी मंत्री बने वो चारा खा गए, और इस सरकार में जैसे आप बता रहे हैं कि गौ सेवा में भूसा नहीं मिलता है, तो गौ सेवा संचालक जो हैं, गौ सेवा करने वाले जो लोग संचालक जो चला रहे हैं अपना, तो वो भी गाय का भूसा खा गए, चोकर खा गए। देखिएगा, विषय यहाँ ये है, लालू यादव जी भूसा खा गए, केवल वो विपक्ष में होने के कारण उस मुद्दे को छाला गया। भूसा तो आज भी गौ संचालक जो सरकारी गौशाला को चला रहे हैं, जो यहाँ के जिलाधिकारी जी हैं, वो तो केवल भूसा खा गए। ये भूसा भी खा जाते हैं, चारा भी खा जाते हैं, गुड़ भी खा जाते हैं, तो सब कुछ खा जाते हैं। जहाँ तक है गौ माताओं को जो कार्रवाई करनी चाहिए उनके जो अधिकारी है उन्हें भी बचा जाते हैं और क्लीन चिट भी दे देते हैं। ये तो सब कुछ खा जाते हैं, फिर भी यहाँ रुके हुए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, इन्हें संरक्षण जो मिला हुआ है। जिस तरीके से लालू यादव जी को चारा घोटाले में जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जैसा आपने हाल बताया, गौशालाओं का जो हाल है आपने बताया, उस पर भी अगर किसी को जेल हुई, किसी के खिलाफ कोई जांच हुई, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ हुई? देखिए, मेरी जानकारी में आज दिन तक तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ तक अभी एक RTI भी डाली गई थी, उसमें बिल्कुल साफ आया कि जो गौ माताओं की मृत्यु होती है उसका कोई भी PM नहीं कराया जाता है। क्योंकि PM इसलिए नहीं कराते, अगर PM कराएंगे तो उसमें साफ तौर से आएगा कि इस गौ माता की मृत्यु केवल चारा ना देने के कारण भूख की वजह से तड़प के हुई है, इसलिए बिल्कुल भी PM भी नहीं कराते हैं उनका। और आज दिन तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी जिलाधिकारी पे, ना किसी पशु चिकित्सा अधिकारी पे, ना किसी जो गौशाला के जो डॉक्टर्स होते हैं उन पे ऐसी कोई भी कार्रवाई मेरी नज़र में नहीं हुई है, और ना अभी तक कोई कार्रवाई करने के लिए मुझे लगता है कि कोई सक्षम है। अपनी जान की बाजी लगा के, जान पर खेल के आप गाय की रक्षा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, और उसके बावजूद भी फिर यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपकी जो शिकायत आप जो करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो मन का जो मनोबल होता है वो डगमगाता नहीं है आप लोगों का? देखिए, कुछ समय के लिए तो लगता है कि मनोबल थोड़ा सा टूटता है, लेकिन फिर जो और समाज सेवी हैं, जो और गौ माता के वक्त हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने भी इन चीज़ों को झेला है, तो उन्होंने तो ये तक कहते हैं कि भैया ये हिंदुत्व की सरकार नहीं है, आप ये मान के कार्य कीजिए कि हम लोग विपक्ष में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपन को अपनी संस्कृति को बचाना है, गौ माता को बचाना है। और जो हाईकोर्ट का अभी भी हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है कि गौ माता को संस्कृति को बचाना और इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार उस पर कोई भी सोचने का कार्य नहीं कर रही है। केवल राजनीतिक, जैसे ही चुनाव आता है फिर से गौ माताओं को लाया जाता है और उसे राष्ट्रीय पशु की बात कही जाती है, और फिर से उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन धरातल पे उसको जैसे ही राजनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य सत्ता जो गौ माता को लेके आएगी, फिर से सरकार में आ जाएगी, फिर गौ माता को वहीं की वहीं छोड़ दिया जाएगा। रौनक जी, आपको क्या लगता है कि, चलिए थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं, कि जिस तरीके से अगर गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो उससे गाय का संरक्षण हो पाएगा? देखिएगा, संरक्षण की अपन बात करते हैं, संरक्षण तो आज की डेट में भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये भ्रष्ट लोग और जो केवल संरक्षण के नाम पे अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं, ये लोग जब तक नहीं हटेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि गौ माता को संरक्षण मिल पाएगा और गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ये अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो गौशाला संचालन कर रहे हैं, जिलाधिकारी जो सर्वे सर्वा है, जिले के मालिक होते हैं, और सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या ऐसा क्या कारण है? देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि जो निचले क्रम की सिड्डी होती है, वहाँ से लेकर लास्ट सिड्डी, ये सभी भ्रष्टता की मुहिम चढ़े हुए हैं। यहाँ कोई भी किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। अगर यहाँ के कोई विधायक जी या यहाँ का कोई पार्षद जी या यहाँ का कोई और जनप्रतिनिधि बोलता है तो जिलाधिकारी जी उन्हें कह के शांत कर देते हैं कि हमें पता है कि कहाँ से क्या चलता है। तो इस वजह से यहाँ कोई बोलने की आवाज़ ही नहीं उठाते। हम लोग आवाज़ उठाते रहते, तो ये लोग ही हमारी आवाज़ को, कुछ चैनल्स, कुछ मीडिया, वहाँ आदरणीय जिलाधिकारी जी भी कॉल करके कहते हैं कि इस खबर को नहीं लगाना है, तो पता नहीं वो लोग भी उस खबर को नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घोटाला है गौ माता को लेके। केवल गौ माता के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, बस केवल ये है। एक बार का प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, थाना सागन जो आपके आगरा का है, वहाँ एक कब्रिस्तान था, उसमें कुछ गौवंश मिले थे मृत अवस्था में, और उस समय आगरा के अंदर जो आगरा प्रभारी जो थे, डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी मौजूद थे, तो उस समय भी आप लोगों ने शायद उनसे शिकायत किया था, तब उसके बाद की कार्रवाई हुई थी? देखिएगा, जिस समय ये घटना घटी थी उस समय
आगरा के प्रभारी उप मुख्यमंत्री धीरेन्द्र शर्मा जी भी यहाँ मौजूद थे। उसको लेके भी हमने उनसे मुलाकात की, हमने वो ज्ञापन दिया। तो होता क्या है कि ज्ञापन जो हम देते हैं वो यहाँ के, चाहे वो प्रभारी रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे या कोई उच्च अधिकारी रहे, उस ज्ञापन को पुनः उसी जिलाधिकारी जी को ऐसे दे दिया जाता है केवल आंख बंद करके। उसको देखने की जहमत नहीं की, ना उसको देखा जाता है कि हम किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। जब हम जिस व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं जांच अधिकारी वही है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम शिकायत आपसे कर रहे हैं तो वो आपको स्पेशली देखना चाहिए, या कोई ऐसा जांच अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो यहाँ आगरा जिला से संबंध नहीं रखता हो, कहीं बाहर का हो, तो वो उस पर जाँच कर सके। तो ये तो बात हो गई आपकी समाज सेवा की, गौ सेवा की। अब बात करते हैं आपके परिवार की। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? देखिए, परिवार में सभी लोग हैं। माताजी हैं, पिताजी नहीं हैं, 2 भाई हैं, वो आर्मी में है, और मैं अपना बिजनेस करता हूँ, और वाइफ है, बच्चा। अच्छा, आपके भाई भी देश की सेवा में जुड़े हुए हैं, सेना में हैं भाई आपके, और देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ बाहर आप गौ सेवा के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, और समाज सेवा भी आप कर रहे हैं साथ में। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता अभी आपके साथ में, जैसे कहीं आप फंस जाते हैं, जैसे आप बताया कि रात में भी हम लोग गौ सेवा के लिए निकल जाते हैं, तो परिवार वाले आप लोगों की चिंता नहीं करते? नहीं, परिवार तो हमेशा से चिंता करता है, लेकिन जब परिवार को ये पता चलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भारत की संस्कृति बचाने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए परिवार वाले, जब गौ माता की बात आती है तो परिवार भी बेचिंतित हो जाता है। कोई बात नहीं कि अगर कोई गौ माता अगर बचती है हमारे प्रयास से, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहता है, लेकिन पल पल पे जानकारी लेते रहते हैं कि कहाँ क्या हुआ, कैसे क्या चल रहा है, और सुरक्षित है या नहीं। ये थे रौनक ठाकुर, जिन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से वो समाज सेवा में जुटे हुए हैं, गौ सेवा करते हैं, दिन रात गौ की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का फल इनको पूरा नहीं मिल पाता है। अधिकारी जो है ये अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर के अधिकारी जो उस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो बड़ा दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना जो लक्ष्य है उसको ये छोड़ते नहीं हैं।